छात्र परिषद द्वारा पूर्व से ही घोषित महाधरना आज दिया गया और पहले से ही बता दिया कि आज महाविद्यालय बंद रहेगा। इसका कारण हम लोग छात्र संगठन के सारे पदाधिकारी मजबूर हो गए। आपको कम से कम 20 बार महिला छात्रावास चालू कराने के लिए एप्लीकेशन दिया गया। अगर महिला छात्रावास बनकर तैयार है तो आपको चालू कराने में क्या समस्या आ रहा? अगर कोई समस्या है तो उसे सामने रखिए। आपके महाविद्यालय में जो पूरे विश्वविद्यालय में आपका कॉलेज 1 नंबर पे आता है, तो फिर आप क्यों नहीं अभी तक वाईफाई की सुविधा करवा पाए हैं? आपके पास एचओडी पर्याप्त नहीं है। एक एचओडी को आप 4-4 सब्जेक्ट का प्रभारी बनाए हुए हैं और आप बोलते हैं 75% अटेंडेंस लेने के लिए। क्या ये संभव है? आपके कॉलेज में मान लीजिए 60% जितना का एडमिशन है, अगर 60% भी आ जाए स्टूडेंट तो पैर रखने का जगह पूरे महाविद्यालय में नहीं बचेगा, तो क्लास कैसे करेगा? आज हम लोगों ने पूरे महाविद्यालय को बंद करवा के, छात्र पूरे सहयोग में हमारे साथ है। आप देख लीजिए कैमरा घुमा करके, हमारे सहयोग में छात्र है, क्योंकि हमारा मांग जायज है। हमारा मांग है महिला छात्रावास चालू करवाइए। बीसीए को जो परमानेंट क्लास दीजिए, वो आपको एक अच्छा खासा मोटी रकम फीस देते हैं, तो आप उसे क्यों नहीं परमानेंट क्लास देते हैं? आप उसे स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं देते हैं? सरस्वती पूजा जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे कैंपस के लिए, ये हमारा हिंदुत्व की बात है। आप सरस्वती पूजा क्यों नहीं बैठाने देते हमारे महाविद्यालय में? अगर कोई पॉलिटिकल दबाव है तो वो क्लियर कीजिए। किसके दबाव में आप सरस्वती पूजा नहीं बैठाने देते हमारे विद्यालय में? आप लिखित दीजिए कि सरस्वती पूजा इस बार जो 14 फरवरी को आने वाली है, हम परमानेंट बहुत जश्न के साथ उसको मनाएं। ये विद्यार्थियों का पर्व है। आप लिखित दीजिए। जब तक आप लिखित नहीं देते हैं कि सरस्वती पूजा बैठाने की अनुमति नहीं देते, हम लोग बैठे रहेंगे धरना पे। और महिला छात्रावास अब कब चालू करवा रहे हैं उसका हमें। पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग इस तरह से कार्यक्रम रखते हैं और आप लोग जो है पंचुअलिटी के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं। तो आज माँ आनंदी संस्था की ओर से कोतवाली चौक स्थित कुपेश्वर धाम मंदिर में आज सामाजिक दायित्वों को निर्वाह करते हुए हमारे संस्था के सभी सदस्य आज गर्म कपड़े का यहाँ पे वितरण हुआ है। साथ ही साथ खिचड़ी की भी व्यवस्था की गई है। और सबसे खास बात यह है कि हमारी संस्था के द्वारा एक अभी बेगस एम्प्लॉयमेंट जो है योजना स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत हम लोग ऐसे लोगों के साथ 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं जो अभी जो एबल है, जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं होने के वजह से वह जो है वो मांग कर खाती है। तो वैसे लोगों के साथ, वैसे बेगर्स के पास हमारी संस्था के सदस्य 1-to-1 इंडिविजुअल जाकर उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको समझाते हैं आप एबल हो तो फिर यहाँ क्यों हो। और हमारे संस्था के सभी सदस्यों के द्वारा उनको निःशुल्क रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। उनकी अभिरुचि जिस तरफ भी होगी उस तरह से हम लोग जो है उनको रोजगार स्थापित करेंगे, क्योंकि हमारी संस्था का उद्देश्य है मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, क्योंकि ये होता है क्षणिक। यदि आप किसी को देना ही है तो दीजिए रोजगार, क्योंकि इससे उनके सजेंगे, उनके घर खुशहाली आएंगे, उनके परिवार में बच्चों के बनेंगे भविष्य और विकसित होंगे हमारे राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। है और किसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये तो लगातार हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीक भी 2-3 जगह मतलब अतिक्रमण हटाया जा रहा है और प्रत्येक सप्ताह 2-3 जगह हम लोग चिन्हित करके इस पे करवा रहे हैं। देखिए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी फुटकर वगैरह हैं, तो आप लोग को जानकारी है कि सैंडिस के चारों तरफ कमिश्नर सर के आदेश से जो मनाली चौक से लेके जो तिलका मांझी चौक में जो क्लीवलैंड है वहाँ तक वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। तो उन लोग को बार बार यही निर्देश दिया गया है कि दीवार से सट कर, जो सैंडिस का दीवार है उससे सटकर सामान बेचें। इससे क्या होता है कि परिचालन में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है और फुटकरों को भी अपना सामान बेचने का स्थान मिल जाता है। परंतु उसके बावजूद भी वो लोग बार बार एक तो रोड साइड आ जाते हैं, जिससे आप लोग भी देखे होंगे कि विगत 2 महीनों में उस रोड पे, जिस रोड में कभी ट्रैफिक नहीं होती थी, उसमें ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है। साथ ही साथ जो हमारा इधर सर्किट हाउस से लेके जो कलेक्टेरिएट तक का है, इसको नो वेंडिंग जोन भी घोषित किया गया है। तो इधर किन्हीं के भी द्वारा परमानेंट तौर पे स्टॉल नहीं लगाया जाना है। यहाँ पर जो ठेला वगैरह जो सामने खाने पीने का लगाते भी हैं, तो उनसे भी यही रहता है कि आप लोग दीवार सटा के लगाएं और जब कार्य हो जाता है तो आसपास के परिसर की सफाई उनकी जिम्मेदारी है, वो करते हुए वो सारा सामान वहाँ से ले जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के द्वारा परमानेंट यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग उसी को फाइन भी कर रहे हैं और हटवा भी रहे हैं, और इसके बाद भी आवश्यकता होगी तो हम लोग अतिक्रमण शाखा प्रभारी से इस पर FIR भी दर्ज करवाएंगे।
इस बैंक के अन्य अधिकारीगण, एंसेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हमारे सिन्हा साहब, निर्मला जी डायरेक्टर, इस विभाग के सारे नवनियुक्त हमारे शिक्षक हैं, आप लोग बैठे। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने यहाँ पर एंसेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 82 वृक्ष लगाएंगे। टीला कोठी जो है यह ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, कविता जो है लिखी है, वहाँ पर आगे है जिस पर हमारी इस पर कई करोड़ की योजना है। मैं बता दूँ, जिस पर ऑलरेडी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हमने लिखा है और इसका पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और सबसे बड़ा हमें खुशी है कि यहाँ पर जो हमारे जो नए शिक्षक आए हैं, यह भी अपने आप में एक, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं तो डिपार्टमेंट क्या पढ़ाई किया, तो यह एक मतलब कोइंसिडेंस है कि दोनों के दोनों। सबसे बड़ा तो इन लोगों को जब देखते हैं तो पहले मैडम होती थी या 1-2 और शिक्षक थे, तो किसी तरह से चला रहे हैं सुबह, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उद्धार होगा। आपत्ति से क्या मांग करेंगे? वही रोड नहीं है यार, क्या रोड और नाला नहीं है, रोड नहीं है, लाइट का व्यवस्था अभी तक तो कभी कोनो दिया है, कोनो नहीं दिया। लाइट की भी मांग करते हैं। हाँ। क्या नाम आपका? सुनीता दी। कौन सा गांव है? फुलवरिया। पहुँचे हुए हैं नीलम जी, निरीक्षण किया आपका वार्ड का, जल्द ही कहे हैं कि दूर हो जाएगा समस्या, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सर कि सबसे परेशानी जो ज़्यादा है, मुख्य परेशानी वो बरसात के मौसम में पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, और रोड चाहिए, नाला चाहिए, और लाइट वगैरह जो लगना है वो लगना है। उप सभापति जी, लाइट का, नाला